नमस्कार उत्तर प्रदेश। मैं मुकेश हिटिया रियल द क्लिक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस समय मैं वर्तमान में प्रयागराज स्थित कल्याणी भवन में बैठा हूं और हमारे साथ ब्राह्मण शिरोमणि भी मौजूद हैं, उदयभान करवरिया जी। मैं आप सबको एक शाहिर लुधियानवी की एक पंक्ति सुनाता हूं। हजार बर्क गिले लाख आंधिया उठे। ध्यान रखिएगा, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो फूल खिलने वाले हैं। ऐसे हम सबके मार्गदर्शक उदयभान करवरिया जी के साथ आज मैं मौजूद हूं कुछ प्रश्नों के साथ। आप सभी जानते हैं मैं केवल 5 प्रश्न ही लेके चलता हूं। सादर प्रणाम सर। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की तूती बोलती थी, जैसे केसरीनाथ त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी, राजेंद्र त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी आदि जैसे नेता। किंतु वर्तमान में ब्राह्मण नेता अपनी स्थिति को तलाश रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का मुख्य वजह क्या हो सकता है? एक बार साथियों को जरूर बताइए सर। ये आप जो कह रहे हो कि ब्राह्मण अपनी स्थिति को तलाश कर रहा है, ये गलत है। जी सर। ब्राह्मण परिस्थिति को तलाश कर रहा है। बिल्कुल। स्थिति एक अलग चीज होती है, परिस्थिति एक अलग चीज होती है। बिल्कुल। आज ब्राह्मण हाशिए पर है और हर आदमी जिसको देखिए वो ब्राह्मण के ऊपर उंगली उठा करके अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण बोल नहीं रहा है। अभी थोड़ा सा हमारे नौजवान लड़कों ने बोले रहते हैं और कहते हैं ना कि अगर कुत्ता आपकी थाली को चाट जाए तो आप पलट के उसकी थाली को नहीं चाटोगे। बहुत से तो हम लोग जो हैं, ब्राह्मण वर्ग जो है, उन लोगों को ज्ञान देने वाला है। अब उन्हीं का आचरण अगर हम भी करने लगे तो वो गलत है। तो ब्राह्मण इस समय इंतजार कर रहा है, इंतजार में है। बहुत बढ़िया। और दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने जब से देखा है ब्राह्मण समाज को एक कर पाना बहुत कठिन रहा है, जब से मैं जानता हूं अपने अनुभव को। पर जब आपको देख रहा हूं शुरू से ही कि आप समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को एक कर लेते हैं। ब्राह्मण समाज की ही बात नहीं मैं कर रहा हूं, सर्व समाज को आप एक कर लेते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? सबका काम करते रहिए। मेरे यहाँ मुस्लिम भी ये बैठते हैं, उनका भी काम करता हूँ। पिछड़ा वर्ग के लोग बैठते हैं, उनका भी काम करता हूँ। ब्राह्मण बैठता है, उनका भी करता हूँ। सवर्णों का भी करता हूँ। बिल्कुल। यहाँ तक कि कभी कभी क्रिश्चियन सोसाइटी के लोग आ जाते हैं, उनका भी करता हूँ। मैं विद्यार्थी जीवन में हॉस्टल लाइफ का विद्यार्थी रहा हूँ जी। तो हॉस्टल लाइफ में जातिवाद नहीं चलता है। बिल्कुल। वहाँ मित्रता चलती है, अपनापन चलता है, एक दूसरे का सहयोग चलता है। और सबसे बड़ी बात एक कर पाने का कारण ये भी होता है कि आप पर लोगों का भरोसा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है ना। बिल्कुल। कोई मुस्लिम आज भाजपा की सरकार में बड़ी दाढ़ी रख करके किसी नेता के यहाँ नहीं जाता है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि पता नहीं हमारी सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। पहले से एक मानसिकता हो जाती है। सी बन चुकी है। मेरे यहाँ आप किसी दिन आकर के बैठ जाओ, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5-7 लोग तो वो भी मिल जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें भरोसा है ना कि आदमी जो है निष्पक्ष काम करेगा। जी। काम करने से ही भरोसा जीता जाता है और मैं अपने को खुशनसीब समझता हूं कि मैंने लोगों का भरोसा जीता है। बिल्कुल, ये सही है। ये मेरी खुशनसीबी है। बहुत बढ़िया है। और मैं सोशल मीडिया पे, चूंकि आजकल का दौर है, सभी लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो मैं भी बहुत दिनों से प्रयास कर रहा था कैसे आपसे बात करूं। वो आपकी नेचुरल चीज, कभी एक कार्यक्रम, अभी शादी विवाह का कार्यक्रम हुआ था, तो आप सब लोगों के साथ वो सब बजा ले रहे थे। और अभी मैंने कल परसों आपकी एक बिल्ली के साथ तस्वीर देखी, वो बकायदा आप जमीन से जुड़े हुए थे। तो इतना आसान कैसे, इतने बड़े वट वृक्ष बरगद बनने के बाद आप जमीन से कैसे जुड़ पाते हैं? ये बहुत बड़ी बात है और हम साथियों को भी बताना चाहते हैं। एक कहावत है ना, चिड़िया कितना भी ऊपर उड़े, दाना पानी उसको जमीन में ही मिलता है। बिल्कुल। कितने भी बड़े नेता हो जाएं, ठीक, लेकिन जब तक जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी लेवल पर आपको सीख नहीं रहेगी, आप बढ़ नहीं पाएंगे। बिल्कुल। एक और कहावत है,
दोहा है ना, बड़ा हुआ तो क्या क्या हुआ, हुआ जैसे पेड़ खजूर, बिल्कुल और पंछी को छाया नहीं, फल फल लागे लागे। अति दूर। बहुत बढ़िया। तो ये जितने बड़े नेता हो जा रहे हैं ये वही वाले हैं, ना तो छाया मिल पा रही है जी और ना उनका फल मिल पा रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि छाया भी देते रहें, फल भी देते रहें, तो क्योंकि बड़ा ही ग्राउंड लेवल से राजनीति की है, जनता के बीच से सब कुछ पाया है, किसी के आशीर्वाद से नहीं पाया है। पता चला चुनाव हार गए, बिल्कुल किसी का आशीर्वाद मिल गया फिर भी बड़े हो गए, तो वैसे नहीं मिला है, मिला है जनता के प्रेम से। तो जब जनता के प्रेम से चीज मिलती है तो आदमी जनता के बीच उस प्रेम की तलाश सदैव करता रहता है कि वो प्रेम टूटने न पाए। बिल्कुल सही। मैं भी बस उसी तलाश में जमीन से जुड़ा रहता हूँ। बहुत बढ़िया। और वाकई वो लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि आप इतने बड़े हो जाने के बाद आप उस चीज को कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग आपको आदर्श मानते हैं। ये हम चूंकि बचपन से ही आपको सुनते आ रहे हैं, अब तो आज आपके सामने भी बैठक हो गई है। एक मेरा भी प्रश्न है, चूंकि मैं उतना सौभाग्यशाली नहीं रहा कि उस समय भाभी माँ से मिल पाऊं, उनसे लेकर के एक प्रश्न है, आपको याद दिला रहा हूं। आपकी एक बेहतरीन याद भाभी माँ के साथ जो जनता जनार्दन के लिए आप लिए हो या लेते रहे हो, एक दो याद साथियों के साथ जरूर शेयर कर दे। अब किस प्रकार की याद? जनता जनार्दन के साथ, जैसे हमने कहा जमीन स्तर की, तो क्या कभी आपको भाभी माँ नहीं कहती थी कि क्या आप ऐसे कर ले रहे हैं? उनका चूंकि सपोर्ट मिला है, मैंने वो देखा। मुझसे ज्यादा कर ले रही थी। आपसे ज्यादा कर ले रही थी। मैं 16-17 साल सक्रिय राजनीति में रहा, फिर उसके बाद कारागार गया। जी तो मैं 16-17 साल में जितना नहीं कर पाया उसने 2 साल में कर लिया। 5 साल विधायक रही, 3 साल कोरोना में गया, 2 साल काम करने को मिला, और मैं गर्व महसूस करता हूँ फक्र महसूस होती है। कि जितना मैंने 16-17 साल में नहीं बनाया उससे ज्यादा वो 2 साल में बना करके देके गई। सही, आज पूरे समाज के लिए, पूरे ब्राह्मण समाज के लिए हमारी माँ गौरव थी, किंतु एक साहस के साथ, एक बल के साथ करवरिया परिवार आपके साथ पुनः खड़ा है। मैं एक प्रश्न और लेता हूं, चूंकि आया हूं इसीलिए, ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी 2027 को लेकर के? देखिए, अभी मैं कल की बात करूं आपसे। कल परशुराम सेना के कुछ लोग मेरे पास आए थे, जी तो उन्होंने मुझसे एक विषय रखा कि साहब ब्राह्मणों का एक सम्मेलन मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो पूरी टीम आई थी, उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मणों का सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने कहा किस बाबत करेंगे? उन्होंने बोला कि इकट्ठा करने के लिए। मैंने कहा वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। हाँ इसलिए नहीं कर पाओगे कि बुद्धिजीवियों को इकट्ठा कर पाना बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कठिन काम है तो वो यही है कि ब्राह्मणों को एकत्रित कर लेना। बिल्कुल सर। तो मैंने कहा ये सम्मेलन के चक्कर में मत पड़ो आप। सम्मेलन बाकी जातियां करती हैं और वो इकट्ठा भी हो जाती हैं, उनमें 2 लोग भाषण करते हैं और हमारे आपके खिलाफ मंच से बोल देते हैं, और वो सब समझते हैं कि हाँ ये एकदम सही बोल रहे हैं और उसी राह पर चल पड़ते हैं। हम अगर सम्मेलन भी करेंगे तो हम किसी जाति के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम सभी का मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं। तो जो मार्गदर्शन करने वाला वो किसी के खिलाफ तो बोलेगा नहीं। बिल्कुल सही। और फिर सबसे बड़ी विडंबना ये होगी कि सब बुद्धिजीवी हैं तो सब मंच पर बैठना चाहेंगे, सब भाषण करना चाहेंगे, तो कितने दिन कार्यक्रम चलाओगे? बिल्कुल। कितनी संख्या इकट्ठा करोगे? तो मैंने उन्हें सलाह दिया, मैंने कहा ये सम्मेलन और इसके चक्कर में मत पड़ो। ब्राह्मण को एकत्रित मत करो, उसको जागृत करो। बिल्कुल सही। उसको कहो कि ये तुम्हारा स्वाभिमान था जो खोया जा रहा है, जो तुम्हारे थोड़े से आचरण गलत हुए जा रहे हैं, या तुम एक दूसरे के खिलाफ पैर खींच रहे हो, बिल्कुल। तो ये न करो। इसके लिए आप जागृत करो। और जब आप जागृत करोगे किसी चीज को, जैसे हाँ कहते हैं ना कि कुंडली जागृत करना, पहले हमारे साधु हाँ, महात्मा क्या करते थे? हाँ, जागृत करते थे। पहले हमारे साधु महात्मा जंगलों में चले जाते थे, घर परिवार छोड़ देते थे और बैठ करके और हाँ, शक्तियों ध्यान का ध्यान जागरण करते थे, शक्तियों का जाप करते थे और उसको जागृत करते थे। और जब वो जागृत करते थे तब देश चलता था, तब दुनिया चलती थी। बिल्कुल। और वो जो भी कहते थे लोग उसको उस समय उस जमाने में स्वीकार करते थे, और सत्य भी होता था। और सत्य भी होता था। अब वो चीज खत्म हो गई है।
तो पहले मैं ब्राह्मण समाज को यह मैसेज दूंगा कि मांस, मदिरा, जो लोग भी इसका अगर सेवन कर रहे हो तो उसको छोड़िए, वो बहुत आपकी बढ़िया। चीज नहीं है। बहुत बढ़िया। उससे आपकी जो शक्ति है वो छीण होती है। बिल्कुल। तो पहले उसको छोड़िए, पहला काम। बिल्कुल। दूसरा काम, आप किसी को ज्ञान मत दो, क्योंकि आपसे भी बड़ा ज्ञानी है वो जिसको आप ज्ञान दे रहे हो। हाँ। आप उसको जागृत करो, आप उसको अपना इतिहास बताओ कि भाई के ये बताइए कि आप थोड़ा सा पद्मासन में बैठ करके ध्यान लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते तो थोड़ा लगाइए। शाम को रात में जब सोने जाइए तो अपने बिस्तर पे ही थोड़ी देर बैठिए, सांस ढीली छोड़िए। दिन भर में आपने क्या किया, कितनों का कल्याण किया, हाँ, शांत चित्त में उसका ध्यान उसका ध्यान लगाइए। लगाइए। और जो गलत किया है उसको कल न करेंगे, ऐसी कुछ सोच करिए। और जो अच्छा किया उसको और अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ सोचिए। बिल्कुल। तो ब्राह्मण अपनी को जागृत करे, जागृत करे। और जब ब्राह्मण अपने को जागृत करेगा ना, तो जब किसी को कुछ बोल देता है ना तो सत्य होता है। जो हमारे पूर्वजों ने जो चीजें लिखी हैं बिल्कुल। वो गलत नहीं लिखी। अभी तो कल मैं देख रहा था एक उसमें सोशल मीडिया में चल रहा था कि भगवान परशुराम जी को कहीं कुछ लकड़हारा कह दिया गया है। हाँ, शायद भागवत जी के अब पता नहीं उन्होंने कहा मगर है कि सत्य नहीं। नहीं है, चूंकि एक खंडन मैंने भी वो देखिए देखा। सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं ना, वो फर्जी फेक आईडी से लिख देते हैं। हाँ। और अभी देखो कल कोई एक पीटा गया है जो कि सोशल मीडिया में कुछ बड़ी वीरता पूर्वक बात किसी समाज के लिए लिखा था, शौर्य था क्या? कुछ ऐसे था। हाँ, शौर्य था, मुझे लगता और फिर उसको उन लोगों ने पूछा कि भाई ये तुम्हारा ही वीडियो है, अब ये वीरता बताओ। तो नहीं बता पाया, तो उसको हिंदू संगठन ने थोड़ा सा वहां पीटा पाटा। है। अच्छा। तो ये जितने लोग सोशल मीडिया कमरे में बैठ के चलाते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। कूपमंडुक टाइप के ही कूप मंडूक हो टाइप जाते के हैं। हैं वो, मेंटली कह लीजिए डिस्टर्ब लोग रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट है कि सर। नहीं? तो समाज को जो बांट रहे हैं ना ये राजनीति। मैं तो एक चीज और कहता हूँ आपसे आगे बढ़ के, आप अपने देश में ज्यादा नहीं 10 साल के लिए चुनाव बंद कर दीजिए। बिल्कुल कोई चुनाव मत करिए। देखिए जातिवाद न खत्म हो जाए तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। ये चुनाव में जातिवाद चलता है, भाषणों में जातिवाद चलता है, इसी में एक दूसरे को इकट्ठा करने के लिए जातिवाद चलता बिल्कुल सही है कह रहे ना? हैं, लड़ाने के लिए जातिवाद चलता है। चुनाव अगर ना हो तो ये जातिवाद हमारे देश से समाप्त हो जाए, मेरा ये बिल्कुल सही। दावा है। बिल्कुल, बहुत ऊंची बात आप बता रहे हैं। चुनाव ही जातिवाद को पूरा बल देता है, क्योंकि उसको जातियों का वोट लेना है, उसको भाषण करके तालियां बटोरना है कि हाँ, नहीं? बिल्कुल वाहवाही लूटनी है। वाहवाही लूटनी है। और उल जुलूल बोलने से थोड़ा सोशल मीडिया और उसको हाईलाइट करते हैं लोग और देखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो सर। थोड़ा समाज को सही दिशा में ले जाना चाहिए। और जो विषय आपका मूल प्रश्न था ब्राह्मणों का, जी बिल्कुल सर। तो ब्राह्मण अपने को जागृत करे, पुनः पुनः जागृत का समय है। पुनः जागृत करे। और अपने संस्कारों को याद करे। बिल्कुल सही। है कि नहीं? जब आप बिल्कुल। अपने पुरानी चीजों को याद करोगे तो आप में भी जोश आएगा ना। हाँ, कहीं ना कहीं अब सर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ एक छोटी सी बात। शिखा, जनेऊ, मंत्र, ये सब पहले ब्राह्मणों के ये हार थे। सुबह हम लोगों को भी बताया गया है, उठो काग्रेवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, या आप जब को बल मिले तो ये हनुमान जी का है, चलत विमान कोलाहल हुई। तो ऐसे हम लोग अनुसरण करते हैं। तो सर अच्छा है कि ब्राह्मण समाज को आपने सुखद संदेश दिया कि खुद को जागृत करिए, सब कुछ बदलता नजर आएगा। अब हमारा एक अंतिम प्रश्न और है, क्योंकि काफी देर से हम ले रहे हैं प्रश्नों को। सर, मैंने आपके बारे में जितना सुना था, जितना लोग बताते थे, लोग ये भी कहते थे कि भाई साहब जिसको देख लेते हैं उसको कभी भूलते नहीं है, उनको वो पहचान रहती है। और चूंकि आज बैठा हूं सामने, तो उससे कहीं ज्यादा आपको मैं सहज पा रहा हूं। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब जरूर करिएगा, खासकर ये युवाओं के लिए होगा। एक युवाओं के लिए हमारा, मेरे तरफ से ये प्रश्न था कि इसको युवा अपने आप को कैसे मतलब अपने आप में समेट पाए, अपने आप में इसको सीख पाए, गुण ले पाए, थोड़ा सा। देखिए प्रश्न आपका बहुत थोड़ा सा वो भूलने और उससे है ना, हाँ उससे संबंधित है। हाँ हाँ।
किसी को जब आप बहुत स्नेह और प्यार से देखोगे तो उसको जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, और चली चला की बेला में देखोगे तो भूल जाओगे। बहुत बढ़िया। ठीक ना? बिल्कुल। जैसे आप मेरे पास बैठे, मैंने आपको स्नेह से देखा, आपसे बात की, आप मेरे जहन में आ गए, तो कभी आपका नाम याद रहेगा, कभी आपका चेहरा याद रहेगा, कभी आपके गांव का नाम याद रहेगा, या कभी ये स्थान याद रहेगा कि हमारा आपने पॉडकास्ट किया था, हमारे साथ आप हाँ बैठे। बिल्कुल। ये स्नेह से पैदा होता है। बिल्कुल। ठीक। लेकिन आज की राजनीति में स्नेह नहीं रह गया है। बिल्कुल करेक्ट। आज की राजनीति में क्या है कि भीड़ इकट्ठा होती है, लोग एप्लीकेशन भी ऐसे ऐसे लेते हैं, माला भी ऐसे ऐसे लेकर के पकड़ाते हैं। हाँ, साइड से पास करते कभी देखना बड़े नेता को आप, जो उसको बुके दे रहा होता है वो उसकी तरफ नहीं देखता है, वो बुके लेगा और अपने पीछे गनर को देने की तरफ देखेगा, आपका चेहरा भी नहीं देखेगा। बहुत बहुत ऊंची तो बात आपको याद बताई। कैसे रखेगा वो? हाँ, जब आपको देखा ही नहीं हो। आपको उसने देखा ही नहीं, आपको स्नेह भरे शब्द से उसने आपसे बात ही नहीं किया, कोई आपको प्यार भरी निगाह से जब देखा ही नहीं, तो क्यों आपको याद रखेगा वो? बिल्कुल। तो मैं इसीलिए नौजवान साथियों को अपने कहता हूं ना कि ऐसी जगह मत जाओ, अपनी एनर्जी को वेस्ट ही मत करो। नोट डाउन युवा साथी, नोट डाउन। अपनी एनर्जी को मत वेस्ट करो। जो पहचाने बिल्कुल। उसके साथ बैठो, उसके साथ रहो। जो अगर केवल तुम्हारे भीड़ को देख करके अपनी हवा पानी बना रहा हो, बिल्कुल सही। नेता को क्या लगता है? देखो, जैसे एक थोड़ा लंबी बात कर रहा हूं, लेकिन कोई- एक कोई मतलब बहुत बड़ी ऐसी बात कर रहा हूं जो कि सब लोग महसूस करते हो। बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए कि एक किसी नेता का कार्यक्रम हुआ, घोषणा हो गई कि आज परेड ग्राउंड में या फला ग्राउंड में या ढेमाका ग्राउंड में रैली होगी, हाँ, अमुक व्यक्ति की, किसी की भी नाम ले लो आप। तो जो जमीन का कार्यकर्ता रहता है, जो संगठन रहता है, वो बेचारा जाता है, सबका हाथ जोड़ता है, कोई खेती में लगा है, कोई दुकानदारी में लगा है, कोई किसी में लगा है, बिल्कुल सही। वो जाता है, हाथ जोड़ता है, भाई आज रैली है, चलना यार, आज तुमको हाँ। जरूर चलना है यार, चाहे 2 घंटे दुकान बंद कर देना। इतना अनुनय विनय करके वो उस रैली में भीड़ इकट्ठा करता है। अब ये तो उसका कलेजा जानता है कि वो कैसे ले आया है लोगों को, ये मेहनत उसकी है। नेता जब मंच पर आता है तो उसको वो सामने पूरी भीड़ दिखाई देती है, बिल्कुल। उसको गलतफहमी क्या हो जाती है कि ये मेरे अनुयायी हैं, ये मेरे नाम को सुन करके आए हैं। वो ये भूल जाता है कि ये हाथ पैर जोड़ करके लाए गए हैं और लाने वाला कार्यकर्ता बेचारा कैसे लाया है ये उसका कलेजा जानता हाँ, है। दिन रात मेहनत करके मेहनत अथक करके प्रयास लाया करके, है। बिल्कुल सही। लेकिन नेता जब इसको भूल जाएगा ना कि वो कार्यकर्ता मेरा लाया है, तो उस कार्यकर्ता से उसका स्नेह नहीं रहेगा, उसको बिल्कुल सही। गलतफहमी हो जाती है कि अरे मेरे साथ तो इतने दसियों हजार की भीड़ मेरा नाम सुन के आ जा रही है। हाँ। ठीक ना? अब एक बार आप केवल अपने नाम की घोषणा करिए कि आपकी रैली, और एक भी कार्यकर्ता को मत लगाइए कि वो भीड़ लेके आए, और फिर आप देखो कि मंच पर जितने लोग आप रहोगे, सामने वाली कतार में उससे कम लोग रहेंगे। बिल्कुल सही। तो कोई आपका नाम सुन के नहीं आ रहा है, आपको कार्यकर्ताओं कोई के सुनने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है, तो उस कार्यकर्ता के अनुनय विनय पर आ रहा है। बहुत ऊंची अब वो कार्यकर्ता अनुनय विनय करके ले आया, फिर वो बेचारा उस नेता के पास गया एकदम सीना चौड़ा करके कि साहब मैं देखिए आपके कार्यक्रम में 2 बस भर करके ले आया, 100 लोगों को ले आया, अच्छा कार्यक्रम आपका रहा, मैं आया। अब वो एक पर्ची अगर कोई थमा दे किसी रिश्तेदार की, उन कार्यकर्ताओं में से कि साहब इसका एक काम है, थोड़ा कर दीजिएगा, तो वो पर्ची डस्टबिन में डाल दी जाती बिल्कुल है। सही बात कह रहे हैं सर। ये कष्ट का विषय है आज की बिल्कुल। राजनीति में। सोचने की विषय है। वो कार्यकर्ता जो मेहनत करके हाथ पैर जोड़ करके लोगों को लाता है और फिर उस नेता से उसका काम नहीं करवा पाता है, ये सबसे बड़ा कष्ट का विषय है। क्योंकि एक वो आशा भी रखता है अपने आशा लीडर रखता से, है अपने भाई, और यही कह के नेतृत्वकर्ता लाता है से। ना भाई, बूथ पर जो कार्यकर्ता आपके लिए वोट मांगता है वो 20 बिल्कुल क्या क्या वादे करता है, तब आपको वोट दिलाता है, बिल्कुल, मैं महसूस कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद आप उसकी न सुनो, उस पर क्या गुजरती होगी। तो बड़े नेता जो अपने को कहते हैं ना, बड़े इस पर विचार करें, उस कार्यकर्ता पर विचार करें कि वो कार्यकर्ता किसी को लेके पैसा लेके नहीं आया है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो आपकी रैली में लेके आया था। उसने वादा किया होगा कि आपका कोई काम पड़ेगा तो आप हमें बताना, हम चल के हाँ, कहीं करवाएंगे। ना कहीं वो आपको भावनाएं से जुड़ने का प्रयास किया होगा, तब आया होगा। बिल्कुल। अब जब उसका बेचारे का काम फंसा, उसने कहा साहब आपने हमसे कहा था देखिए, अब हमारा ये काम करा दीजिए,
और जब वो जाता है पहले तो मिल नहीं पाता, बिल्कुल। पहले मिलना कठिन, मिल भी लिया, उसकी पर्ची देखी, अरे ये तुम कहाँ से आ गए, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, फलाना होगा, ढिमागा, 20 चीज पैतरा बता के उसको डस्टबिन। अब वो जब लौटता होगा तो उसकी मना स्थिति का अंदाजा हम आप लगा नहीं सकते। वो अंदर अंदर रोते हुए अपने घर को लौटता है वो कार्यकर्ता, बिल्कुल दुखी होता होगा, दुखी मन को होता मसोड़ता है। तो होगा। नेताओं को विचार करना चाहिए कि आप उस कार्यकर्ता की वजह से बड़े हुए हैं, तो उस कार्यकर्ता को अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत दिन बड़े नहीं रह पाएंगे। बहुत ऊंची बात सर, बहुत ऊंची बात यह है कि वाकई किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी संगठन के लिए, किसी के लिए भी जो कार्यकर्ता होते हैं वो रीढ़ होते हैं। और आज तो विचार सुन के तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा लेट में पहुंचा सर के पास। वाकई सर, और कुछ अनुभव बता दीजिए युवाओं के लिए चलते चलते। युवा अपना देखे, किसी के सामने भीड़ न लगाए, भीड़ का हिस्सा न बने। मैं बार बार कहता हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, पहले अपनी रोजी रोजगार देखो। बिल्कुल। जो समय बचे उसको राजनीति में दो, और राजनीति में भी कहां दो, जो आपको पहचानता हो, आपके कहने से कुछ काम करने की भी इच्छा रखता हो। हाँ, आपके कहने से कुछ काम करने की भी इच्छा। अब हाँ, कुछ मन रखता हो आपका। परिस्थिति क्या हो गई है, कोई कार्यकर्ता किसी नेता के पास काम के लिए जाता है ना तो सोचता है ये भ्रष्टाचार करके इससे कुछ पैसा ले लिया होगा इसलिए इसको लेके आया है। वो ये नहीं अंदाजा लगाता है कि ये कार्यकर्ता जो है इस आदमी से हाथ पैर जोड़ के रैली में लाया था, हाथ पैर जोड़ के वोट दिलवाया था। बिल्कुल। इस चीज को भूल जाता है, कितने संघर्षों को नहीं याद रख पाता, वो नहीं याद रखता, वो दूसरी दिशा में चला जाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता वही बन गई है, वही वो कर रहा है, वही वो सोच रहा है। हाँ। तो बड़े नेता भी अपनी मानसिकता को बदले। बिल्कुल। और हमारा कार्यकर्ता जो है ना वो वाकई में देवतुल्य है, कुछ नहीं उसको मिल रहा है फिर भी वो काम कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो कहूंगा कि ऐसे प्रेरक, समाज के प्रदर्शक, और सर चूंकि लंबा हो रहा है किंतु जनता आपको, आपके चाहने वाले आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद किया जाए? मैं तो हूं ही जनता के बीच में, इंतजार क्यों कर रहे हैं, मैं तो साथ में टहल ही रहा हूं सबके। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी आए तो आपके साथ बैठ करके इसको करने में मुझे समय लग गया कि भाई पहले पब्लिक का काम कर दूं, है कि बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं तो हूं ही, इंतजार तो उसका हो ही ना। हाँ, ये बात तो मैं तो उन्हीं के बीच घूम रहा हूं, उन्हीं के बीच टहल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं। हाँ, जरूर है कि जनता के मन में एक चीज का आक्रोश जरूर रहता है, और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक चीज का आक्रोश जरूर रहता है कि सत्ता हमारी, शासन हमारा, सब कुछ हमारा, जी सर, और मलाई दूसरे खा रहे हैं। बस वही चीज मैं भी जानना चाहता था। तो वैसे भी हम लोग जिस संस्कृति को मानते हैं ना, उस संस्कृति में कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो जो लोग दूसरे दलों से अतिथि बन के आए हैं, अभी देव के रूप में हम उन्हें देख रहे हैं, वो जब भाग जाएंगे फिर अपना घर वर साफ करेंगे, चद्दर उद्दर फिर ठीक ठाक से बिछाएंगे, और जब तक स्थिति को ठीक करेंगे दूसरा अतिथि आ जाएगा, तो हम लोग केवल साफ सफाई में ही लगे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके वाकई बहुत अच्छा लगा, मुझे भी प्रेरणा मिला। तो दोस्तों और साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों, प्रयागराज वासियों, आपके गौरव का बातचीत कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।